नमस्कार दोस्तों, फर्टिलिटी बुधवार में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा देव भयाना सोनाक्षी आईवीएफ से आपके साथ रहूंगी इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर यह सवाल आता है ओपीडी में, मेरी माहवारी नहीं आ रही है, बंद हो गई है, बिल्कुल कम कम आ रही है या बिल्कुल ही नहीं आ रही है बहुत महीनों से। क्या ऐसे में प्रेगनेंसी संभव है? अगर आप भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ आज के सेशन में, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि क्या माहवारी बंद होने के बाद भी प्रेगनेंसी संभव है। दोस्तों, माहवारी बंद होना दो तरीके का हो सकता है या दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं। वन इज प्राइमरी एमिनोरिया। एमिनोरिया इज अ टर्म विच इज यूज जब आपका माहवारी बंद हो जाता है। एक होता है कि शुरू से ही आपको माहवारी नहीं आ रही है, बचपन से ही कभी माहवारी चालू नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमिनोरिया। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें माहवारी तो आनी शुरू हुई मगर किसी कारण से बाद में माहवारी में रुकावट आ गई। तो यस, दिस इज लेबल्ड एज प्राइमरी एमिनोरिया एंड सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया या अगर शुरू से ही माहवारी नहीं आ रही है, लगभग 15 साल तक कोई भी फीमेल वेट कर सकती है। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब कि अगर नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ नॉर्मल फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, इन दैट केस 15 साल तक अगर नहीं आया तो चिंता वाली बात नहीं है। बट बियॉन्ड 15 ईयर्स अगर माहवारी नहीं आ रही है, देन डेफिनेटली यू नीड एन इवैल्यूएशन। दिस इज फॉर यंग गर्ल्स। इसके अलावा अब माहवारी क्यों नहीं आ रही है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट कारणों पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि माहवारी किस तरह से आती है या क्या क्या चीजें इसको कंट्रोल करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। अब माहवारी कंट्रोल कैसे होती है, कैसे आती है, उसके लिए बहुत सारी चीजों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। दिस इंक्लूड्स आपके ब्रेन के कुछ ग्लैंड्स, आपकी ब्रेन की कुछ ग्रंथियां जिसको हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बोलते हैं। इसके साथ साथ ओवरीज माने अंडाशय, और तीसरी चीज दैट इज इंपॉर्टेंट, गर्भाशय का होना, क्योंकि माहवारी गर्भाशय से ही आएगी। तो यस, इन तीनों चीजों का इंटैक्ट होना मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, आपके ब्रेन की ग्रंथियां, आपकी अंडाशय काम कर रही हो, इसके साथ साथ माहवारी के लिए गर्भाशय हो और गर्भाशय हेल्दी हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तभी इन तीनों चीजों के तालमेल से माहवारी आनी शुरू होगी किसी भी फीमेल में। अब अगर माहवारी नहीं आ रही है तो दिक्कत कहीं पे भी हो सकती है। इट कुड बी कि आपकी ग्रंथियों में दिक्कत आ रही है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो हम बात कर रहे हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं, एक ऐसे हार्मोन बनाती हैं। ये आपके हार्मोन्स जब बनते हैं तो ये उत्तेजित करते हैं या ये स्टिमुलेट करते हैं आपकी अंडाशय को कि आपको अभी अंडा बनाना है। अंडा जब बनता है तो उसमें से कुछ हार्मोन्स अलग से रिलीज होते हैं जो कि आपकी गर्भाशय के ऊपर एक्ट करता है और आपकी गर्भाशय की सतह को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो यह गर्भाशय की सतह माहवारी के रूप में ब्लीड होकर बाहर आ जाती है। तो इन तीनों चीजों का इंटैक्ट होना जरूरी है, और तीनों में किसी एक चीज में गड़बड़ी हो तो माहवारी में दिक्कतें आ सकती हैं। माहवारी बंद होना मतलब अगर आपको 3 महीने तक लगातार महीना नहीं आया है, पीरियड नहीं आया है, दैट मीन्स कि माहवारी बंद होना, या हम एमिनोरिया लेबल करते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इन 3 चीजों के कारण डेफिनेटली हो सकते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर, तो आपकी कुछ टेस्टिंग कराई जाती है, आपको फिजिकल एग्जामिन किया जाता है बाय योर डॉक्टर अगर आप इस कंप्लेंट के साथ उनके पास जा रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब सबसे पहले व्हाट वी कॉल एज स्पेकुलम, मतलब लोकल जनरल एग्जामिनेशन कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, जो हमने बात किया कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या नहीं है। सेकेंड चीज लोकल एग्जामिनेशन टू लुक फॉर की ट्रैक्ट मतलब माहवारी के रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको पर स्पेकुलम एग्जामिन करते हैं, पर विजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है।
इसके साथ साथ अन्य टेस्ट जो किए जाते हैं दे आर इंपॉर्टेंट टू बी नोन। एक अल्ट्रासाउंड बेसिक चीज में किसी भी पेशेंट के लिए बोलती हूँ कि स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट, ताकि पता चले कि गर्भाशय कैसा दिख रहा है, अंडाशय कैसा दिख रहा है। अल्ट्रासाउंड अगर टीवीएस हो रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो ट्रांसविजाइनल स्कैनिंग इज अ बेटर मोडालिटी, क्योंकि उसमें आपको गर्भाशय और अंडाशय दोनों चीजों का पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड के अलावा अगर आपके डॉक्टर को लगे कि कोई दिक्कत है तो हो सकता है आपको एमआरआई का भी एडवाइस किया जाए। एमआरआई रूटीन में सब लोगों में रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट यस केस टू केस डिपेंडेंट होकर हो सकता है कि आपको ऐसी कुछ एडवाइस की जाए अगर आपके गर्भाशय में या किसी चीज में कोई दिक्कत का शक लग रहा है। देन हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स क्या होते हैं? आपके ब्लड की कुछ रिपोर्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके हार्मोन्स हैं जो एक तरह से मास्टर करते हैं सारे के सारे आपके मेंस्ट्रुएशन को, और अगर इन हार्मोन्स में कोई ना कोई दिक्कत है तो माहवारी नहीं है। तो आपके हार्मोन्स जो टेस्ट कराए जाते हैं दैट ऑल डिपेंड अपॉन कि आपका एफएसएच क्या है, आपके दिमाग से निकलने वाले हार्मोन्स कैसे हैं, एलएच क्या है, ये भी आपके दिमाग से निकलने वाला हार्मोन है, एस्ट्रोजन बॉडी में कैसा है। तो ऑल दीज हार्मोन्स आर लुक्ड इनटू। आपके डॉक्टर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर फाइंडिंग्स आर कस्टमाइज करके आपको उन हार्मोन्स की एडवाइस देंगे कराने के लिए। देन क्या क्या एक सवाल आया है बीच में रितु शर्मा जी का, मैम लैप्रोस्कोपी के बाद सेकंड पीरियड लेट है। रितु शर्मा जी, लैप्रोस्कोपी आपकी किस कारण से की गई और उसमें फाइंडिंग्स क्या थी, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। अगर लैप्रो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, आपकी ट्यूब्स खुली हैं, तो जस्ट गो फॉर यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। अगर आपका सेकंड पीरियड लेट आ रहा है तो टेस्ट कर लीजिए कहीं प्रेगनेंसी ना हो। माहवारी ना आने का एक फिजियोलॉजिकल रीजन माने नॉर्मल रीजन इज कि पेशेंट हो सकता है प्रेग्नेंट हो, तो जस्ट गो फॉर दैट स्मॉल स्ट्रिप टेस्ट जिससे आपको खबर पड़ जाएगी कि कहीं प्रेगनेंसी है या नहीं है। और कोई अन्य सवाल है तो डेफिनेटली यू कैन टाइप ऑन। मैं बीच में इंटरप्ट करके सेशन को आई ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स आपके इवेलुएट किए जाते हैं कि हार्मोन्स में क्या दिक्कतें आ रही हैं। इससे पता चलता है कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स इन द ब्रेन, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में कोई दिक्कत आ रही है या अंडाशय में कोई दिक्कत आ रही है या गर्भाशय में कोई दिक्कत आ रही है, उसका भी अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। डिफरेंट वैल्यूज सिग्निफाई करती हैं कि कहां पर दिक्कत होने के चांसेस हैं। मेनली इस सेशन में मेरा मेन मोटिव है फोकस करने का दो डिसऑर्डर्स पर। एक होता है ब्रेन वाले डिसऑर्डर्स जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, शायद किसी ने नाम सुना होगा। डेफिनेटली जो लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि हाइपो क्या कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन जो मैं फोकस करूंगी आज के सेशन में दैट इज रितु शर्मा जी, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक थी इसलिए लैप्रोस्कोपी की थी और प्रेगनेंसी नहीं है। लैप्रोस्कोपी में ट्यूब्स खोली गई हैं, नहीं खोली गई हैं? अगर खुल गई हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। एक पीरियड अगर आपको डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा डिले नहीं है, तो जस्ट वेट फॉर योर पीरियड। हो सकता है पीरियड आ जाए, और फिर भी अगर पीरियड नहीं आ रहा है देन डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर कि पीरियड इतना डिले क्यों हो रहा है। इससे पहले ये भी जानना चाहूंगी मैं, इससे पहले का आपका प्रायर टू लैप्रोस्कोपी व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ योर पीरियड। अगर आपको रूटीन में ही पीरियड लेट आ रहा था तो प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका वो साइकिल ऑलरेडी जो डिले चल रहा था दैट इज गोइंग टू अ रूटीन पैटर्न। हम कहां पर थे? रितु जी आपने मेरे को भुला दिया कि मैं क्या डिस्कस कर रही थी। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स, हाइपो की कंडीशंस, और इसके साथ साथ प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर व्हाट वी कॉल एज POF। दो अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों पेशेंट्स देखने को मिलते हैं ओपीडी में, स्पेशली व्हेन वी आर सिटिंग इन अ टर्शरी केयर सेंटर जहां पे लोग प्रेगनेंसी धारण करने के लिए आते हैं। तो इसमें कॉमनली वी सी ऑल दीज कंडीशंस। हाइपो कंडीशन इज थोड़ा कम कॉमन, प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर इज थोड़ा ज्यादा कॉमन। अब हाइपो में क्या है कि आपके ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, आपकी ब्रेन की ग्रंथियां हार्मोन नहीं बना रही हैं, इसीलिए अंडाशय को वो स्टिमुलस नहीं मिल रहा है कि उसको अंडे बनाने हैं। और अगर एग नहीं बन रहा है तो उस एग का असर गर्भाशय पर नहीं आता है, गर्भाशय यूजुअली माहवारी नहीं हो पाती है। अब ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स विल प्रेजेंट कि माहवारी नहीं आ रही है, और अगर आप एग्जामिन करेंगे तो डेफिनेटली यूट्रस का साइज, गर्भाशय का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल माने पौधा है, पौधे को आप खाद देते हो तो बड़ा होता है।
यूट्रस एक तरह का पौधा है, इसको अगर इन हार्मोन्स की खाद मिलती रहेगी तभी ये नॉर्मल साइज तक पहुंचता है। और अगर ये हार्मोन्स डेफिशिएंट है, हार्मोन्स में कोई दिक्कत है, तो आपका यूट्रस बढ़ नहीं पाता है, स्मॉल इन साइज, बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। टिपिकली देखने को मिलता है हाइपो कंडीशन में स्मॉल साइज यूट्रस। तो गर्भाशय प्रॉपर साइज का नहीं है, अंडाशय काम नहीं कर रहा है, आपकी ब्रेन से बिल्कुल ही हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। व्हाट टू डू इन सच कंडीशन? सबसे पहले इन कंडीशंस में आपके डॉक्टर्स देखेंगे कि आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड हैं कि नहीं। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दोज फीमेल्स जो प्राइमरी एमिनोरिया से प्रेजेंट कर रही हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपके डॉक्टर आपको गर्भाशय का साइज बढ़ाने की दवाइयां देना चालू करेंगे। लाइन ऑफ एक्शन गोज इनटू टू थिंग्स बेसिकली, गर्भाशय का साइज बढ़ाना प्रेगनेंसी के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, एंड सेकेंडली प्रेगनेंसी के लिए करना कोशिश। गर्भाशय का साइज बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन हम देते हैं ताकि गर्भाशय का साइज बढ़े। 3 से 6 महीना बड़े आराम से लग जाता है इन पेशेंट्स के गर्भाशय के साइज को बिल्डअप करने के लिए। और जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको पता है कि आप गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म को फेस कर रहे हैं, जिसमें आपके हार्मोन्स ब्रेन से रिलीज होने वाले बहुत 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 कम मात्रा में है, इन दैट केस प्रेगनेंसी के लिए रूटीन दवाइयां, माने ओव्यूलेशन इंडक्शन की जो दवाइयां क्लोमिफेन, लेट्रोजोल हम यूज करते हैं, दे विल नॉट एट ऑल एक्ट। आपके लिए दवाइयां बिल्कुल ही जीरो रिजल्ट लेकर आएंगी, बिकॉज ये दवाइयां काम नहीं करेंगी अंडा बनाने के लिए। एंड इन दिस कंडीशन व्हेन योर साइज ऑफ यूट्रस इज ग्रोन अप, इन दैट केस उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इंजेक्शंस देने से आपका एग तैयार हो पाएगा। दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट कंडीशन। डिफिकल्ट क्यों बोल रही हूं? क्यों? व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स, अगर आप हाइपो हो और आप इंजेक्टेबल्स ले रहे हो तो बहुत बार अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कौन सा पेशेंट कितने इंजेक्शंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। सम ऑफ द पेशेंट्स में रिस्पॉन्ड टू हो सकता है 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन के इंजेक्शंस। कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं 40, 45 दिन भी इंजेक्शंस लें, उसके बाद उनका एग ग्रो करना पड़े। सो दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट कंडीशन, बट यस, सब्र रखना पड़ता है किसी भी पेशेंट को अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहता है, क्योंकि उन इंजेक्शंस का असर आने में कितना टाइम लगेगा। एक बार इंजेक्शंस का असर आ गया देन फॉलिकल्स विल स्टार्ट ग्रोइंग, बट शुरुआत में डेफिनेटली यू नीड टू कीप पेशेंस ताकि अंडों का साइज धीरे 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 बढ़ना शुरू हो। आप अपने डॉक्टर जिससे भी आप सलाह रहे हैं, सिंसियर एडवाइस, बार बार एक ही एडवाइस दे रही हूँ, वो आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको हाइपो है तो अपने डॉक्टर की बात मान के जितने वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जस्ट ट्राई टू स्टिक विद दैट, क्योंकि इन कंडीशंस में रिस्पॉन्स थोड़ा डिले हो सकता है। और हाइपो अगर है और आपका फॉलिकल बन रहा है, देन डिपेंडिंग अपॉन आपके ट्यूब्स का स्टेटस क्या है, सीमेन रिपोर्ट क्या है, आप नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, आप IUI पर जा सकते हैं, या अगर एग्स की मात्रा ज्यादा है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्स बहुत सारे बन गए। हाइपो इज अ कंडीशन जिसमें मेरे को नहीं पता रिस्पॉन्स एक अंडे का आएगा, या हो सकता है कि कुछ 7, 8, 9 अंडे इकट्ठे ग्रो कर जाएंगे। इन केस दिस इज हैपनिंग, तो योर डॉक्टर में कन्वर्ट योर साइकिल टू IVF साइकिल। तो यस, आई थिंक एक कंडीशन हमने क्लियर की, हाइपो विच मैंने जानबूझकर बीच में डाला, हालांकि कॉमन कंडीशन नहीं है, बट बहुत बार जिन लोगों को ये कंडीशन होती है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो बहुत बार परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों एग नहीं बन रहा है। देन सेकेंड कंडीशन, प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर। प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर मतलब टाइम से पहले अंडाशय का, एग्स का खत्म हो जाना या कम हो जाना। अगर आपकी माहवारी 40 साल से कम में बिल्कुल रुक गई है, सिर्फ मेडिसिन पे आ रही है, अंडाशय में एग्स की मात्रा बिल्कुल गिर चुकी है, दैट इज व्हाट इज लेबल्ड एज प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर। कारण बहुत बार नहीं पता होते कि किसी फीमेल को POF या प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर क्यों हो रहा है, बट देन इट कुड बी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, हो सकता है जेनेटिक ऐसी चीजें हैं, जेनेटिकली ऐसा कुछ है जिस कारण से आपकी अंडाशय काम नहीं कर रही है, स्ट्रीक ओवरीज हैं, बहुत छोटी ओवरीज हैं, हो सकता है फैमिली हिस्ट्री आपकी ऐसी है जिस कारण से आपको प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स कुड बी देयर इन केस यू आर हैविंग प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर। अब प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर हमने हाइपो में डिस्कस किया था कि अगर आपको पीरियड बंद है और हाइपो की कंडीशन है, तो इन दैट केस आपके एग्स हम ग्रो करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ सर्टेन इंजेक्शंस। बट प्री मच्योर ओवेरियन फेलियर इससे बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या रहता है कि आपको अगर हम इंजेक्शंस भी देंगे तो शायद कोई एग नहीं बढ़ पाएगा। बिरले केसेस में, बहुत रेयर केसेस में इट हैज बीन रिपोर्टेड कि
कोई एक एग बन के निकले कुछ सालों में और उसके बाद प्रेगनेंसी भी हो जाए। तो रेयर केसेस ऑफ प्रेगनेंसी हैव बीन रिपोर्टेड इन दीज पेशेंट्स, बट मोटे तौर पर इन पेशेंट्स को बहुत बार सहायता लेनी पड़ती है टू गेट प्रेग्नेंट। अब वो सहायता कैसे की जाती है? गर्भाशय का साइज नॉर्मल है तो वेल एंड गुड। अगर आपका गर्भाशय का साइज नॉर्मल नहीं है, गर्भाशय छोटा है, तो इन दैट केस अगेन वी हैव टू गिव यू सर्टेन मेडिसिन, सर्टेन हार्मोन्स, सो दैट आपका गर्भाशय का साइज बढ़ जाए। और एक बार आपके गर्भाशय का साइज बढ़ गया तो आपकी प्रेगनेंसी की तैयारी की जाती है। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसमें कि हम प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि आपकी अंडाशय रेजिस्टेंट हो जाती है हार्मोन्स को, और जब वो हार्मोन्स को रेजिस्टेंट हो जाती है दैट मीन्स कि मैं बहुत सारे इंजेक्शन भी दूंगी तब भी शायद अंडाशय आपका एग नहीं बनाएगी। तो दिस इज अ कंडीशन जहां पे एग डोनेशन या अंडा बाहर से लेने की सहायता आपको लेनी पड़ सकती है इन केस यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट। तो दो एक्सट्रीम कंडीशंस, आई विल रिपीट वंस अगेन, छोटी छोटी बात बताऊंगी इनके बारे में। वन इज हाइपोथैलेमिक, सेकंड इज प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। हाइपोथैलेमस में बेस्ट थिंग इज आपके खुद के एग्स बन सकते हैं। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर में खुद के एग्स बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, एग डोनेशन की सहायता लेनी पड़ती है। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स में एग अगर बनना है या एग बनाने की कोशिश करनी है तो लेट्रोजोल, क्लोमिफिन खाने की दवाइयां बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। यू लैंड इन फेलियर टू ओव्यूलेट इन केस यू आर गेटिंग ओरल ड्रग्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शंस पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, दो एक्सट्रीम कंडीशंस माहवारी बंद होने की। इसके अलावा बहुत बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं एंड दे विल टेल कि हमारे आस पड़ोस में 48 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी और उसको एक बच्चा हुआ। अब क्या राज है इस 48 ईयर्स ओल्ड फीमेल के प्रेग्नेंट होने के लिए और बच्चा होने के लिए? 48 ईयर्स ओल्ड फीमेल इज ऑल्सो लाइक ओवेरियन फेलियर। मीनोपॉज हो गया। मीनोपॉज मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी माहवारी बिल्कुल रुक गई है। पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स बहुत बार हमारे पास आती हैं माहवारी बंद होने के बाद कि हमें अभी बच्चा करना है। तो क्या इन कंडीशंस में भी बच्चा हो सकता है? इन कंडीशन में प्रेगनेंसी, डिलीवरी सब हो सकती है? आई वुड से वन थिंग, आपकी ओवरीज की एज होती है, आपकी यूट्रस की बहुत ज्यादा कोई ऐसी एजिंग नहीं होती। कुछ चेंजेस डेफिनेटली आते हैं यूट्रस में विद एज, बट देन ओवरीज अगर एज हो रही है, जरूरी नहीं है आपका यूट्रस भी उतना ही एजिंग शो करे। यूट्रस इज अ फर्टाइल पार्ट। अगर यूट्रस आपका अच्छा है तो प्रेगनेंसी की संभावनाएं हैं, बट उस प्रेगनेंसी कैसे करनी है, वो प्रेगनेंसी में कैसे हमें तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स आपके लिए हम ऑफर कर सकते हैं टू गेट यू प्रेग्नेंट। इन दैट केस ऑल्सो गर्भाशय का साइज बढ़ाकर आपको एग डोनेशन के रास्ते पर लेकर जाया जाता है अगर आप मीनोपॉजल हैं, अगर आपकी माहवारी बंद हो गई है। इसके अलावा आज का मेन मोटिव था मेरा बताने का कि माहवारी बंद होने का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल ही प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनमें की प्रेगनेंसी हो सकती है, जिनमें की हेल्दी बेबी या हेल्दी डिलीवरी हो सकती है। जरूरत है आपको जाने की अपने डॉक्टर के पास, उनसे सलाह मशवरा लेने की, प्रॉपर इवैल्यूएशन की कि अगर माहवारी बंद है तो उसका क्या कारण है और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसी कैसी ऑप्शंस अपनाई जा सकती हैं। ये था विच वर द कंडीशंस विच आर ट्रीटेबल एक्चुअली। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो गर्भाशय के साथ रिलेटेड होती हैं, जो गर्भाशय की दिक्कतें होती हैं, मतलब एंड ऑर्गन। एंड ऑर्गन क्या है? आपका गर्भाशय है, गर्भाशय कोई माहवारी निकाल के भेजनी है, उसको हार्मोन्स का सपोर्ट चाहिए। अब सपोज हार्मोन्स बहुत नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, बट गर्भाशय फिर भी या गर्भाशय में से फिर भी माहवारी नहीं आ पा रही है। दिस इज व्हाट इज लेबल्ड एज एंड ऑर्गन डैमेज या एंड ऑर्गन डिजीज। इन कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी माहवारी बंद होने के गर्भाशय के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं। जुड़ेगा मेरे साथ अगले बुधवार, फर्टिलिटी बुधवार में दोपहर 3:30 बजे। टिल देन बाय एंड टेक केयर। आपके जो भी सवाल हो आप टाइप कर सकते हैं, आप मेरे इनबॉक्स में डाल सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पर एज अ कमेंट लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस क्वेरीज ऑफ योर्स। अगले हफ्ते फिर से तैयार रहिएगा अपने पेपर पेन के साथ और साथ में टाइप करने के लिए कि आपके क्या क्या सवाल हैं। बाय।